डीजीपी थे तो बहुत अच्छा थे। अगर हमारी सरकार ने बना दिया तो आप गलत कैसे उसको ठहरा रहे हैं। कमलन चौबे की बात कीजिए तो गोली लगा था, हमें याद होगा घटना आपको, एसपी ने ही गोली चला दिया था। कमलन चौबे हमारे बड़े भाई थे, इसी बात सत्य है कि जब मुझे गोली लगा था तो उनसे हमारी हाथ टोक हुई थी और हमने क्या कहा दृश्य था, लेकिन चूंकि हम देख नहीं पाए, चूंकि हमको गोली लगा था, आर पर गोली हो गया था, शाह मार्केट में क्रिमिनल ने मारा था और उस समय 94 बैच का दरोगा की बहाली हुआ था। तो आके हमारे सामने बैठ गया और जो पुलिसिया भाषा होता है थोड़ा सा रफ हिसाब से वो बोल रहे थे, तो हम एक जवाब उनको। भागलपुर लगातार 3 दिन से झारखंड के मंत्री संजय यादव कैंप कर रहे हैं और प्रशांत किशोर से ज्यादा, शहनवाज हुसैन से ज्यादा संजय यादव की चर्चा भागलपुर में होने लगी। आप 2 दशक 3 दशक पुरानी बात कीजिए तो संजय यादव जी बड़ा आपका नाम है, भागलपुर से पुराना रिश्ता आपको रहा है, बहुत कम लोग जानते हैं। लगातार भागलपुर से आप संपर्क में रहे हैं। देखिए, भागलपुर जिला जब था हम लोग का, तब हम लोग उसी समय के पैदाइश हैं और भागलपुर से घर घर से लगाव मेरा रहा है। और ऐसे भी पॉलिटिक्स से पहले भी हम जब भागलपुर में थे तो हर समुदाय के लोग मेरे सर्किल के मित्र हुआ करते थे और हमारा अपना विचारधारा था। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम राजनीतिक में आए, लेकिन सभी लोगों का राय हुआ तो पॉलिटिक्स में आए। और बड़ा जिंदगी में उतार चढ़ाव आपने देखा है, बड़ा मैंने देखा है, पुलिस से भी लड़े, कानून से भी लड़े, हर परिस्थिति में आरजेडी के साथ रहे, चाहे बात बिहार की हो या झारखंड की हो। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम जो शुरुआत किए थे वो अन्याय और क्रिमिनल के खिलाफ लड़ाई हम लड़े और कभी भी कोई दबे कुचले किसी भी समुदाय के लोगों के साथ किसी ने वर्चस्व जमाता था या किसी प्रकार का शोषण करता था तो हम मुखर होकर के जवाब देते थे और लड़ते थे और उसको इंसाफ दिलाने। लेकिन इस समय आप भी पुलिस के लिए सरदर्द थे, बड़े बड़े आईपीएस को उतारा गया आपके लिए, बड़ा राइफल की गोली की चर्चा होती थी आपकी। देखिए, वो एक समय था, हमने पहले भी कहा कि अगर प्रशासन भी अगर किसी का दोहन करे और उसको बेमतलब का परेशान करे तो उसके लिए हम खड़ा उतरते थे, लेकिन वो अगर सही काम करता था तो प्रशासन को सपोर्ट भी हम करते थे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के खिलाफ लड़ते थे या हाँ, आप जिसके लिए जाने जाते हैं उस काम को कीजिए और कहीं पर भी अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ अगर मुहिम चलाते हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन बेमतलब का किसी गरीब को अगर परेशान करते हैं तो संजय यादव ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है और मुखर होकर उसका जवाब देता है। देखा जाता है पराया कि नेता पद पर आने के बाद पुराने लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन आपके साथ पुराने लोग ज़्यादा हैं, जो लोग धरातल से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में उनका साथ आप नहीं छोड़ते हैं। ये चर्चा होती है हर जगह। देखिए, हमने पहले भी आपको कहा कि भागलपुर से मेरा बचपन से लगाव रहा है और इसी जमीन इसी मिट्टी से हम जो है पसे पूले जो है हम लोग यहाँ से सारा चीज़ों का उत्थान किए हैं। तो मुझे मालूम है संघर्ष क्या चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग मजबूती से यहाँ फेस किए हैं। तो जो कल हमारा रिश्ता था वो आज भी मेरा रिश्ता बरकरार है। क्योंकि हम जब बिहार से झारखंड भी चले गए तो भागलपुर हम लोग हफ्ता में, महीना दिन में, 15 दिन में, बांका हो, भागलपुर हो, जमुई हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, ऐसे इलाका में घूरते थे। क्योंकि ये हमारा एक बेस प्लेस रहा है और उसका मुख्य बिंदु था भागलपुर, यहाँ सभी लोगों का था। तो इसलिए करके हमारा जो है संबंध और मजबूत बढ़ते चला गया। और आज यहाँ के लोग अगर बिहार झारखंड जाते हैं तो उसको लगता है कि मेरा मजबूत एक भाई वहाँ पे है। हमें अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आएंगे, कोई संकट आता है या कोई विपत्ति आता है या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो हमारा भाई है, आपको मदद मिलेगा और हम मदद करते भी रहते हैं। माँ बीमार थी, भाऊ बड़ा पोस्ट आपका मैंने पढ़ा था कि माँ बीमार है और अस्पताल में माँ के साथ थे। निश्चित रूप से माँ तो माँ ही होता है, माँ के ही आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं। उसके साथ साथ पूरा भागलपुर कमिश्नरी के लोगों का भी हमारे आशीर्वाद प्राप्त हमेशा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज हम दल से ऊपर उठ करके भी लोगों ने मुझे चाहता है। आज हम कहीं से भी लड़ जाए, आप देखते हैं कि हमारे पास सारा बंधन टूट जाता है। बीजेपी के लोगों के पास भी आप जाइएगा तो कहेगा कि देखिए भाई जो कुछ रहे, अगर संजय यादव आता है तो हम लोग तो चुप हो जाएंगे, गोल हो बड़ा बदलाव देख रहे हैं संजय जी आप में, पहले के संजय यादव में अभी के संजय यादव में बड़ी बदलाव है, बड़ी बर्दाश्त करते हैं, बड़ी सुनते हैं। पहले तो बहुत गुस्सा टेम्परेचर आता है। देखिए, बदलाव कारण क्या है, जब किसी के सर पर अगर बोझ आ जाता है,
जिम्मेवारी आ जाता है तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। और उस समय भी ऐसा नहीं था कि बदलाव नहीं था, तब उस समय यंग थे, थोड़ा सा ज़्यादा जज्बा था। अभी जिस तरह से पावर मिल गया, पद मिल गया, तो थोड़ा सा पावर पद का उपयोग देते। उस समय अपनी पावर चलाते थे, अभी जो है जनता का पावर चलाते हैं कि जनता ने जो जवाबदेही दिया, जनता ने जो ताकत दिया, उस पावर का यूज करते हैं कि इसका कहाँ बेहतर हम काम करें ताकि जनता को पसंद हो, जनता लाइक करे, इसके लिए हम काम। आपके लड़के की चर्चा हो रही है चुनाव में, प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, बीजेपी के भी कदावर नेता आ रहे हैं, लेकिन संजय यादव के बच्चे की बेटे की चर्चा हो रही है कि वो चुनाव लड़ेगा। मैंने तो आपको मुंह से सुना भी नहीं, कोई विज्ञापन भी कहीं नहीं देखा, लेकिन ये बात कहाँ से आ रही? पब्लिक चाह रही है, पब्लिक की आवाज़ है, क्या सच्चाई? कल भी हमने बयान दिया था कि भाई देखिए, जो आईएएस का बेटा रहता है वो आईएएस बनना खोजता है, जो इंजीनियर का बेटा रहता है इंजीनियर बनना चाहता है, जो बिजनेसमैन का बेटा है बिजनेसमैन करना चाहता है। जिसकी जो पेशा है उस पेशा की ओर जाता है कि भाई हमारे पिताजी किधर गए तो उधर जाता है। उसमें भी कई चीज़ें चेंज होता है। कोई जरूरी नहीं कि आईएएस का बेटा नेता नहीं बन सकता है, कोई बिजनेसमैन का बेटा नेता नहीं बन सकता, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी एक मुख्य धारा से लोग इसलिए के जोड़ता है कि हमारा ये उद्देश्य रहता है कि भाई जिस तरह है उसमें देखें और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आया और सारा इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाए, आईएएस आईपीएस जो हम आईएएस की तैयारी भी किया और लेकिन फेस भी कर रहा था। हो सकता था आईएएस बने अगर ज़्यादा मेहनत करता तो, लेकिन चूंकि उस समय कोरोना काल आ गया तो हम उसको लंदन भेज दिए कि भाई एमबीए कर लो, कहीं अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो तुम, तो एमबीए कराए। लड़का आपका खड़ा रहता है, आप तो अपने जमाने में बैठे रहते थे, अच्छा रुतबा डाउन रहता था, लेकिन बेटा देखते हैं कि आपसे सेम एकदम व्यवहार में। ये तो अच्छा है, अच्छा सोच है। आखिर तेजस्वी जी ने इतने कम समय में जो उसका परफॉर्मेंस देखा झारखंड में, तो इसलिए कि उसको बिहार के इतनी बड़ी जवाबदेही दिया कि युवा के प्रदेश के महासचिव बनाए। लोग जो है जिला में प्रखंड में महासचिव बनने के लिए सोचता है। भागलपुर का भी क्यों नहीं? पहले आप जिसकी क्वेश्चन किए वो तो बता रहे। तो जिस तरह से जवाबदेही तेजस्वी जी ने सौंपा है, तो आज पूरे प्रदेश में घुर घुर के जो है संगठन को मजबूत कर रहा है। अपने विचारधारा जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का विचारधारा है, तेजस्वी जी का जो विचारधारा है, जो मैनिफेस्टो है, इसको हूबहू जमीन पे उतार रहा है, हर घर में उतार रहा है, हर नौजवानों में उतार रहा है, हर बुजुर्गों में उतार रहा है। तो उससे स्वाभाविक है जब आप काम कीजिएगा तो आपकी चर्चा होना शुरू हो जाएगा। तो जब काम कर रहा है तो चर्चा हो रहा है। आपको मालूम है कि सिंगल हम आरजेडी में थे, जिला महासचिव थे मामूली बांका जिला के महासचिव थे। अब वहाँ से चल करके आज 7 परिवार हम लोग जो है राजनीतिक में है, पूरे परिवार, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, बहू हो। तो इतने परिवार आज हम लोगों ने जनता के बीच मेहनत करके यहाँ तक आगे बढ़ा है, तो कुछ तो खासियत होगा। और आज अगर तेजस्वी जी ने जवाबदेही इतनी बड़ी दिया है तो वो अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और जनता के बीच है। बहुत समस्या का जो भी समस्या है, लोग कहते हैं सड़क पानी को लेकर, केलगांव की बात आ रही है, क्या केलगांव से चुनाव लड़ाने की बात है? देखिए, हम तो ये कहें कि काम करना चाहिए लोगों को, चुनाव लड़ाना ना लड़ाना ये नेता पर जाता है। नेता जो डिसीजन होगा वो हम लोग मानते हैं। आपको मालूम है कि जब बड़े से बड़े मुद्दा की बात आया है तो मुखर होकर लालू जी के साथ हम खड़ा रहे हैं और आज तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। तो हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं। आज नेता ने मुझे कहाँ से कहा 3 बार गुड्डा ऐसा जगह से टिकट दिया, 5 बार दिया, 3 बार हम जीते भी, इस बार जीते तो मंत्री बनाया। तो नेता ने मुझे लायक समझा है राजनीतिक जीवन में बड़ी विपरीत परिस्थिति में। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हर हमेशा, आप लोग देखे हो चाहे बिहार हो या झारखंड हो, हर हमेशा लालू जी ने जो एक बेटा की तरह पुकारा है और जो एक बेटा का फर्ज होता है वो हमने निभाए हैं। लालच बहुत दिया, लोभ बहुत दिया, मंत्रालय भी देने लगा बीजेपी वाले ने, क्या क्या प्रयास मेरे ऊपर नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि देखो भाई, हम जिस विचारधारा से आते हैं और जिस घर से हम राजनीतिक शुरुआत किए हैं उसी घर से मेरी अर्थी उठेगा। हम कभी इधर उधर नहीं ताक सकते, ताक झाँक कर सकते। हम उस विचारधारे के लोग नहीं हैं। हम जहाँ सीखे हैं वहीं पर जो है खत्म करेंगे। तो आज लालू जी ने इतनी बड़ी जवाब। पहली बार विधायक जब बने तो माँ ने क्या कहा होगा? माँ बहुत खुश थे। उसको अपने अति विश्वास था कि मेरा बेटा को हम आशीर्वाद दिए तो बेटा मेरा अच्छा करेगा।
क्योंकि हर हमेशा समाज के लिए खड़ा उतरता है, हम लोगों को छोड़ देता है। जब समाज की कोई समस्या होता है, किसी गरीब की कोई समस्या होता है, तो बेटा वहाँ पर जो है अड़ जाता है, उसको मुखर होकर जवाब देता है। तो माँ को विश्वास था कि भाई का कैसा साथ है राजनीतिक जीवन में? बचपन में बड़ा साथ सबको तो भाई राजनीतिक तो बताए कि हम जिला महासचिव से शुरू किया, आज पूरे परिवार, आज 7 परिवार को हम लोगों ने राजनीतिक में उतारा। तो ऐसा प्रेम प्यार तो किसी घर में नहीं होगा। सबको पता है कि हम लोग जो भी करते हैं घर में पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं। चर्चा है और आज भी माँ पिताजी बैठते हैं और जो उसका आदेश होता है उसी को मानते हैं। माता पिताजी का जो उसका आदेश राजनीतिक चर्चा बड़ी है कि नीतीश कुमार फिर आरजेडी के पास आना चाहता है, बड़ी पॉलिटिकल चर्चा है, क्या चाहेंगे कि आरजेडी? देखिए, हम आपको कह दें, जैसे आपने बोले कि आप बचपन से भागलपुर से आपका लगाव रहा, जो बचपन में आपका था वो आज भी आपके साथ, तो नीतीश कुमार का उम्र खत्म हो गया तो लालू जी को कैसे छोड़ेगा? हर हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई एक साथ रहता है। और इस अवस्था में अब नीतीश जी भी चाहते हैं कि हम अपने भतीजा को आशीर्वादी दे के जगह पे बैठा करके, और हम अगर कुछ होता भी है तो फिर बेटा भतीजा मेरे साथ रहेगा, और बड़ा भाई का बात कौन नहीं मानता है? तो नीतीश जी आज भी भले बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन मन में आज भी बड़े भाई के साथ है, और उसका दिली इच्छा है कि हम भतीजा को जगह पे बैठा कर जाए, तो कि भतीजा इस लायक है, इस राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और बिहार के लिए बेहतर काम कर सकता है। यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, यहाँ के बहनों के लिए, सारे लोगों के लिए काम कर सकता है। वो जज्बा हमारे भतीजा के अंदर है। तो नीतीश जी किसी का मन है, मियाज है, वो तो डोलता ही है ना। आप भी जब बूढ़ा होइएगा तो पुराने चीज़ों को याद कीजिएगा, तो आपको लगेगा मेरा कौन तो बेटा अच्छा है, कौन तो भतीजा अच्छा है। तो लोग बेटा को छोड़ के भतीजा पे ध्यान चला जाता है। तो उसी तरह चचा का अगर मन इधर उधर हो रहा है तो हम लोग स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार आप चाहते नहीं, आपकी चाहत क्या है कि नीतीश कुमार की आए? आखिर तो बड़े नेता है, हम बताएं कि बड़े नेता है, और जहाँ बड़ा भाई छोटा भाई का बात हो वहाँ उस बीच में मेरी क्या औकात है? लेकिन आता है तो भी हम लोग स्वागत करते हैं। कौन नहीं चाहता कि मुझे चचा का आशीर्वाद मिले, बाप का आशीर्वाद मिले, भाई का आशीर्वाद मिले? कौन नहीं चाहता? और नीतीश जी अगर देने के लिए तैयार, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है? भागलपुर में 3 दिन से कैंप कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, भागलपुर से तो बताया ना कि हम तो कभी जाति की राजनीति किए नहीं, तो जमात की राजनीति किए। आज आप देख लीजिए, यहीं पर बाबू साहब बैठे हैं, भूमियार साहब बैठे हैं, बनिया बैठे हैं, तेली बैठे हैं, साहब बैठे हैं, मरवाड़ी समाज बैठे हैं। हमारा संबंध रहा है। आज गोड्डा में देखे, ब्राह्मणों ने भी जनों तोड़ के निशिकांत दुबे ऐसा आदमी को कहा कि आप यहाँ से वापस जाइए, इस चुनाव में आप जो है बीजेपी के लिए वोट मांगेगा तो कल आपका विरोध हम लोग खुल के करेंगे। तो वो मेरी अपनी पूंजी हमने कमाए, उस समाज में भी जाके हमने अपनापन जमाए, उनको विश्वास दिलाए कि जैसे आप आपका बेटा है वैसे हम भी आपका बेटा है। एक बार आप हमको दिल से लगाइए तो, गले से लगाइए तो देखिए उसमें खड़े उतरते हैं। और आज लगाया तो भारी वोटों से हम जीते, मंत्री भी बने, और आज उसका स्वागत करते हैं। आज किसी से डर है कि नहीं? आज किसी से लड़ाई है? हम तो जिंदगी में ना बचपन में किसी का डर था, ना आज किसी का डर है मुझे। और डर किस बात की? हम कुछ ऐसा काम ही नहीं किए हैं जो हम डरे। जब कोई गलत काम करता है या कुछ ऐसा काम करता है, उसको डर लगा रहता है कि हम साला गलत किया है तो मेरे साथ गलत। विनय कुमार को स्पेशल आपके लिए उतारा गया था जो निश्चित रूप से जब हम चुनाव जीते थे, हमारे यहाँ दंगा हुआ, तो विनय कुमार और ऋषि मिश्रा पहला, हमको लगता है देश में, हम उतना तो नहीं लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, पहला देश में हमारे यहाँ डीसी एसपी विनय कुमार एसपी और डीसी जो है एससी मिश्रा को हेलीकॉप्टर से भेजा गया, हेलीकॉप्टर सरकार ने भेजा, और जो प्रेजेंट था उसको जो है गाड़ी नहीं मिला जिला से जाने के लिए हेडक्वार्टर। तो ये सब हमारी अपनी कमाई था, और जो लोगों को विश्वास था। मुलाकात हुई नहीं, आप मंत्री हैं, एक्चुअली आप डीजीपी हैं, देखिए हम भी व्यस्त हैं, दोनों के बीच हम भी व्यस्त हैं, वो भी व्यस्त है। वो समय था, अभी ये समय है, 2 दशक के बाद। देखिए कहीं रहे, हमें तो जो मालूम है कि वो भी बीच बीच में हमारी चर्चा करते रहते हैं। जब कहीं इस तरह की बातें आता है, जब मुझे मंत्री बनते देखे तो काफी उनको भी खुश हुआ कि भाई आज वो आदमी अपना संघर्ष करके यहाँ तक आए, गोड्डा ऐसा सीट से चुनाव 3 बार जीते, और लालू जी ने अपना आस्था विश्वास जताए थे, एसपी जी ने, और मंत्री बनाए। तो किसको खुशी नहीं होता? आपसे हमारा प्रेम था, आपको खुशी नहीं हो रहा था? तो वो भी इंसान है, इंसान को इंसान से प्यार होता है। लेकिन किस गुरु को याद करते हैं, किस टीचर को याद करते हैं? बचपन की बात कीजिए, पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, दोस्त की बात यदि कीजिए, तो राजनीतिक से कुछ अलग हटकर बताइए। दोस्त, मेरे साथ कई दोस्त हमारे साथ संघर्ष किए। हम किसी एक दोस्त का नाम लगे तो दूसरे दोस्त को तकलीफ हो जाएगा, इसलिए कि जितने भी दोस्त ने मेरा साथ दिया उस सबका हम स्वागत करते हैं, और आज भी मेरा साथ दे रहा है। आज भी हम उसी कैटेगरी में है, उसी चीज़ों, हम कभी ना तो विधायक की घमंड रखे ना मंत्री का।
आज भी देखिए हम कभी हाफ पैंट पहन के चले जाते हैं, ट्रैक सूट में चले जाते हैं, जहाँ भी जिस तरह पहले जाते आते थे वैसे हम कभी भी जो है मोबाइल दूसरे के हाथ में नहीं देते। आजकल तो विधायक बनता है लोग तुरंत पीए बदल देता है, पीए रखने लगता है मोबाइल, हम कुछ नहीं, अपना मोबाइल अपने रखते हैं। भाई कौन किससे क्या बात हमको करना मुझे मालूम है ना। अब किसी हमारा मित्र का फोन आ गया कि पीए ने क्या जवाब दे देगा, नहीं जवाब दे देगा, अब उस मित्र से हमें कैसे बतियाना है, नहीं बतियाना है, किससे कौन अफसर से कैसे बतियाना है, ये तो मुझे मालूम है। तो इसलिए कि हम मोबाइल भी अपने रखते हैं, अपने बात करते हैं। आप देखे होंगे, आप आए होंगे, फोर्स भले सरकार ने मेरी सुरक्षा के लिए दिया है, चूंकि उसकी जवाबदेही मंत्री है, रोक टोक नहीं कर, लेकिन कोई बॉडीगार्ड रोक टोक करता है? सबको हम कहे हुए, किसी को रोक टोक नहीं करना, हमको कोई मारने नहीं आएगा, हमारे हिफाजत में ही लोग आएगा, हमारे लिए खड़ा रहेगा कि ताकि मुझे कोई आँच नहीं आए, उसके लिए मेरा आदमी आएगा, हमें मुझे कोई मारने नहीं आएगा। आज दुश्मन भी हमारा गला लगता है, आज देखे होंगे जितना भी दुश्मन मेरा था सबका बेटी की शादी हमने कराई। आज कोई दुश्मन है? आज मेरा कोई दुश्मन नहीं, जितना दुश्मन था सबके घर जा जा के हमने जो है बैठ करके उसका देख सुनी भी कराए, तिलक भी करवाए, शादी भी कराए, और सारी चीज़ों को लोग भूल गया, जाने अनजाने जो भी गलती हुआ हो या उससे हुआ हो या हमसे हुआ हो, लेकिन सारे चीज़ को भूल के आज गला मिला करके आज वही लोग हमारे लिए वोट मांगता, बोलता भाई आप क्यों नहीं दीजिए, जब हम दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दीजिए, क्योंकि जो आप लोगों ने सुने हैं वो दूर सुने हैं, हम तो लड़े हैं ना, नज़दीक से देखे हैं, लड़के देखे हैं, लड़ने के बावजूद भी इस आदमी में इंसानियत है कि अगर कोई मार भी रहा है तो बचा लेता है, खबरदार इसको मार दे। तो कहीं ना कहीं इंसानियत जगा हुआ है, वो चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है। बेटा अभी लंदन से पढ़ाई करके आया है, तो जो चुनाव में उतारिएगा, कोई पदाधिकारी बनाने की तमन्ना मन में नहीं था? देखिए, क्या ऐसी माँ खुश रहेगी, माँ तैयार है कि मेरा बेटा भी अभी की तरह? देखिए, जिसका बेटा कुछ करने लगता है उसके माँ बाप को ये इच्छा होता है कि हम अपने बेटा को अपने रहते अपना परफॉर्मेंस देखें कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और जिस तरह से ये 6 महीने में, साल भर में जो उसने अपना ग्रोथ बनाया, गुड्डा से शुरू किया, जिस तरह भी बिहार में भी अपना ग्रोथ को बढ़ा रहा है और लोगों से मिल रहा है, जो लोगों से चर्चा है, आपके द्वारा भी अभी थोड़ा देर पहले सुने हम, आप बता रहे थे किसी को, हम तो छिप करके सुन रहे थे आपकी बातों को, लेकिन आपके जुबान से जो चीज़ें निकल रहा था तो मुझे अंदर से खुशी हो रहा था कि भाई मेरा बेटा अगर पब्लिक में काम करता है, जनता के हित की बात करता है, जनता की लड़ाई लड़ता है, तो इससे बेहतर और क्या करेगा। क्या बेटा का बचपन देखते हैं, अपना बचपन देखते हैं, दोनों में कितना अंतर दिख रहा है। बेटा बड़ा व्यवहारिक, बड़ा शांत, बड़ा चंचल, सब कोई। तो आपको क्या लगा हम व्यवहारिक नहीं थे? बचपन तो बड़ा आपका खतरनाक। खतरनाक किसके लिए गुजरा? कभी किसी इंसान के लिए गुजरा क्या? किसी अच्छे लोगों के लिए गुजरा क्या? हाँ, लेकिन अच्छे लोगों पर जब कभी कोई आफत आया, किसी इंसान पर किसी ने अन्याय किया, तो उसके लिए हम खड़ा होकर लड़ाई लड़े, तो भगवान आज हमको यहाँ तक पहुँचाया। अगर हम गलत काम करते तो क्यों हमको पहुँचाता? आज क्यों हमें लोग चाहने वाला होता? आज दुश्मन भी हमारा दोस्त क्यों होता? अगर हमने उसकी गलती को एहसास नहीं दिलाते, उससे अगर उसको नहीं सबक सिखाते, तो वो हमारे तक नहीं आता। उसको सबक सिखाए कि तुम गलत हो, सही रास्ते पाओ, मुख्य धारा से जुटो। ये सब दिन टिकाऊ नहीं है, ये जो मुख्य धारा है ये जिंदगी भर टिकाऊ है, इसलिए कि मुख्य धारा से जुटो, इसमें शांति नहीं मिलेगा, इसमें शांति है। तो आज भी हमारे साथ हो गया। हथियार का बड़ा शौक रहता था, क्या आपको हथियार का शौक? वो था, सरकार जब लाइसेंस दिया तो स्वाभाविक है। जब सरकार मेरी सुरक्षा मुझे लाइसेंस दिया तो रखने का शौक तो था, लेकिन जब से एमएलए वगैरह बने तो किसको हथियार का था हम नहीं जानते हैं। नहीं, हम आज तक कभी, आप लोग देखे नहीं होंगे कभी भी कि विधायक बनने के बाद हमारे पास कोई राइफल या पिस्टल कभी कमर में लगा के चलते हुए नहीं देखा होगा। आप लोग कोई अगर मीडिया के लोगों ने या किसी लोगों ने कह दे कि संजय यादव के कमर में कभी जो है लाइसेंस पिस्टल देखे या पहले था कि चूंकि लड़ना था, जो है अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, तो स्वाभाविक है ना कि जब अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं तो दुश्मन से बचने के लिए अपना तो हिफाजत करना होगा। तो लाइसेंसी हथियार हम लोग रखते थे, लाइसेंसी बॉडीगार्ड भी रखते थे। परिचित है, झारखंड के भी डीजीपी परिचित है, क्या कहिएगा इस पर? अनुराग गुप्ता जी, अनुराग गुप्ता हमारे घर के लोग हैं। सरकार नाराज नहीं, विपक्ष नाराज है। सरकार कहाँ नाराज है? सरकार ने तो उनको डीजीपी बनाया, विपक्ष चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको इंसाफ मिल गया। तो सरकार नाराज नहीं, विपक्ष नाराज है। तो चूंकि भाई आपके सरकार में, जब रघुवर दास के सरकार में अनुराग गुप्ता डीजीपी थे तो बहुत अच्छा थे, अगर हमारी सरकार ने बना दिया तो आप गलत कैसे उसको ठहरा रहे हैं? कमलन चौबे की बात कीजिए तो गोली लगा था, घटना आपको एसपी नहीं गोली चला दिया था। कमलन चौबे हमारे बड़े भाई थे, इसी बात सत्य है कि जब मुझे गोली लगा था तो उनसे हमारी हाथ टोक हुई थी और हमने कहा दृश्य था, लेकिन चूंकि हम देख नहीं पाए, चूंकि हमको गोली लगा था, आर पर गोली हो गया था, शाह मार्ग में क्रिमिनल ने मारा था और उस समय 94 बैच का दरोगा की बहाली हुआ था। तो आके हमारे सामने बैठ गया और जो पुलिसिया भाषा होता है, थोड़ा सा रफ हिसाब से वो बोल रहे थे,
तो हम एक जवाब उनको दिए कि आप हमको मत समझाइए, और जिसने मुझे मारा है मैं आपको चुनौती देता हूँ, आज शनिचर है और टाइम वही रहेगा, अगर अगला शनिचर पार नहीं होगा उस शनिवार तक ही मारा जाएगा, ये मुझे विश्वास है। चूँकि हमारे लोग भी बैठे नहीं रहेगा, हमारा लोग भी वैसे क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसका जवाब उसी दिन हम लोग दिए। शनिवार को मारा था, वही टाइम सेम टाइम, और शनिवार को वो मारा गया जो नामी क्रिमिनल था। सब लोगों ने जानते हैं कि कौन कौन क्रिमिनल था, एक क्रिमिनल नहीं चरचर क्रिमिनल मराया, जो भी मारने में हमारा था वो चरचर मराया। और बाकी बाद में भी कमलनाथ चौधरी साहब से मुलाकात, हाँ वो गए हमारे, नहीं वो जब एसपी थे, जब देवघर एसपी थे, तो उस समय उनके हमारे ही एक रिश्तेदार संजीव मलिक भी डीजीपी थे उड़ीसा में, वो भी एसपी थे, सीनियर एसपी, दोनों अच्छा दोस्त थे। तो कमलनाथ चौबे मैंने कहा कि वो लड़का बहादुर है, हम एक बार मिलने जाएंगे। तो वो आए हमसे घर पे ढाका मोड़ में मिलने आए, उसमें वो भी थे, संजीव मलिक भी थे उड़ीसा वाला, और दोनों आदमी मिल के आए, हमारा पेट ठोका कि नहीं लड़का बहादुर है। कितना लगा हुआ संजय भैया शरीर, वही तो बताइए। अब जब मारता था तो अब उतना क्या कहे, पूरा तो आप कह दिए कोई नहीं, देखिए पूरा शरीर बारूद से भरा हुआ है। कितना कभी क्यों, किस बात की? अरे मरना तो एक दिन था ही, मरना तो एक दिन था ही, इसको कौन रोक सकता है। बहुत लोगों ने जब हमको घेरता था तो 55,000 लोग, 2,000 लोग, हजार लोग घेरता था, मार बम मारता था, गाड़ी को चकनाचूर बम से कर देता था, कहीं छिट्टा लगा, कहीं कुछ लगा, कोई लोग घायल भी हुआ, 2-4 हमारे साथी मारे भी गए। इसमें कहीं दो मतलब, जब लड़ाई था, संघर्ष था, तो उसमें किसी से लड़ाई ना, कोई लड़ाई। अब तो पॉलिटिकल लड़ाई चलता है, तो चलते रहता है। पुराना गुस्सा कभी आता नहीं है, कोई गुस्सा कहाँ गुस्सा आएगा? जहाँ इतना लोग गुस्सा में रहता है, उसका गुस्सा हम शांत करते हैं, तो हमको गुस्सा कहाँ से आएगा? मतलब इतना इलाका का लोग गुस्सा में आता है, आप इंदिरा आवास नहीं दिए हमको, घर नहीं दिए, हमारा रोड नहीं बनाए, हमारा चापाकल नहीं दिए, हमारा बिजली नहीं जल रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं है। काम क्या जब बोलता है तो हमको लगता है लगातार बनने के बाद कल हम भी बोलते होंगे इलाके या कुछ क्या काम किए, बहुत काम किए। आप देखिए गेरुआ नदी में जितना 11 पुल बना है, जिसमें खटिया पे लाद करके यही भागलपुर लाता था, बहुत सारा पेशेंट मर जाता था। और जब हम चुनाव जीते पहला 11 पुल गेरुआ में दिए, जो बाढ़ में टप नहीं पाता था, और सारा रोड का लिंक टूटा हुआ था, पूरे इलाका में रोड बनवाए, स्कूल पूरा जर्जर था, स्कूल बनवाए, मेडिकल बनवाए, स्वास्थ्य विभाग आप देखेंगे अभी होम्योपैथिक का लड़ाई चला, और तुरंत क्विक एक्शन हमने लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दिया कि नहीं, जो हम लोग कॉलेज दूसरा बनाना चाहते हैं और जो बना हुआ कॉलेज उसको आप कैंसिल कर रहे हैं, कैसे होगा ये भाई? तो उसको तो ये सब चीज चलते चर्चा प्रशांत किशोर बेचारे अच्छा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, पुराना लोग हैं, बड़े भाई है, उस पर हमारा कोई कॉमेंट नहीं। हमारा लड़ाई सीधे बीजेपी से है, बीजेपी से सीधे लड़ाई, हमारे बीच में कहीं कोई नहीं है, हमारा डायरेक्ट लड़ाई बीजेपी से है। ना मेरी लड़ाई नीतीश जी से है। क्या सरकार आ पाएगी बीजेपी की बिहार में? कहाँ बीजेपी, किस बात की बीजेपी? अरे बीजेपी तो केंद्र से इस बार हटा देते हम लोग, हटा दिए ही थे। थोड़ा सा बीजेपी का जो लास्ट में जो उसका साजिश होता है, जो चाल चला, उस झांसा में बिहार और यूपी की जनता फंस गया, बंगाल का। नहीं तो बीजेपी केंद्र से भी इस बार साफ था। और कहाँ आगे देखिए ना, बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान रहेगा। अंतिम मेरा सवाल, कहीं मन हुआ आपको भागलपुर से चुनाव लड़ना है? देखिए, चुनाव लड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं होता है। शाहनवाज जी को देख लीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आके चुनाव लड़ते हैं? क्या तो चुनाव क्या रहेगा? निशिकांत जी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाके चुनाव जीत रहे हैं? हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाके लड़ रहे हैं? चुनाव के लिए हर जगह दरवाजा खुला रहता है, बशर्ते आपको वहां की जनता चाहता कितना है। अगर हमको आज लालू जी कह दे कि भागलपुर से लड़ना, तो हम भागलपुर का क्या पहचान के मुताज हैं? भागलपुर के लोग सर पे बैठा लेंगे हमको, और ज्यादा मुसलमान नहीं, आपको गैर जात की बताते हैं, किसी जात में हम चले जाए, चलिए मेरे साथ, नहीं तो आप सोना में चले जाइए और पूछिए कि 2 आदमी का तुलना कर लीजिए, जिसका भी इधर बीजेपी से सांसद में नाम ले लीजिए और इधर संजय यादव का नाम ले लीजिए, आप बाका चले जाइए, 2 आदमी का नाम ले लीजिए, किसी का गठबंधन से ले लीजिए, उधर जदयू बीजेपी का, इधर ले लीजिए इंडिया गठबंधन का, वहाँ पूछ लीजिए गैर जाति में, ज्यादा मुसलमानों में मत पूछिए, गैर जातियों में पूछिए, तो आपको एहसास हो जाएगा संजय यादव क्या चीज है। यही मेरी कमाल, यही मेरी झारखंड पकड़ा हुआ, बेटा को तो यहाँ छोड़िएगा ना बिहार में। भाई बेटा अपने भाग से आगे बढ़ेगा। संजय यादव कौन होता है?
अगर बेटा के ललाट में लिखा रहेगा, नेता का आशीर्वाद रहेगा तो कहीं से बन जाएगा। माँ ने कहती है कि नहीं, इसको नेता ने बनाइए, पदाधिकारी बनाइए। देखिए माँ की अच्छी सोच है। माँ देखता है कि नेता घर में नहीं रह पाता है, हाँ। अफसर बनेगा तो बेटा कम से कम 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी करेगा, 5 बजे के बाद घर तो आएगा, हाँ। माँ बाप को सेवा करेगा। और नेता का जिंदगी तो आप देख रहे हैं कि 12 बजे रात में भी, 2 बजे रात में भी कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी तरह के जो है कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत सब चीज़ छोड़ के वहाँ भागना पड़ता है। बड़े नेता का आदेश हो गया कि अभी चले जाइए रांची, अभी चले जाइए उड़ीसा, अभी चले जाइए छत्तीसगढ़, वहाँ पार्टी का कार्यक्रम है। तो नेता का कोई जिंदगी तो है नहीं, लेकिन समाज सेवा करने का अगर उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो ये भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पहचान होती है। अफसर को 2, 4, 10 लोग, 100 लोग जानते हैं, नेता को पूरे देश पूरे विश्व जानता है। अगर हम अच्छे नेता में गिनती आएंगे तो हमारा जो है आप ही लोग टूट पर चलाइएगा, देश विदेश जानेगा। अफसर के ठोको कौन जानता है? आप जिसका जिसका नाम लिए, गिना चुना लोग गांव देहात में चले जाइए, कोई पूछेगा डीजीपी कौन है जी, तो को पता ही नहीं है। सही तो पहचानता उसको, लेकिन उसको बोल दीजिए भागलपुर के सांसद कौन है तो बता देगा फलाना आदमी है। मंत्री कौन है तो बता देगा संजय यादव झारखंड का मंत्री है और बिहार में तूती बोलता है। तो यही पहचान है नेता का। सब अपना नाम कमाना चाहता है कि हम अच्छा काम करें, लोकप्रिय रहे, जनता के बीच रहे, जनता का काम करे, यही पहचान है। उससे आगे बढ़ता है, लोग नाम कमाना चाहता है। बहुत लोगों को होता है पैसा कमाना, बहुत लोगों को होता है नाम कमाना। आप लोग देखे होंगे कि कई विधायक मंत्री का ग्राफ इस मामले में गिर चुका है, लेकिन कभी संजय यादव का सुने? अब भी तो यही मंत्री बनिए गए, विधायक बनिए गए, कोई तमन्ना नहीं, बस जनता का सेवा करते रहे। हाँ। हम आज भी कहते हैं विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, हम गुड्डा का बेटा है और गुड्डा का बेटा के रूप में काम करेंगे। आप राज अथी में देखे होंगे 15 अगस्त को भी जन आंदोलन में कहे कि आज आज़ादी के दिन करें। ये गुड्डा वाले का गर्व है कि मुझे मौका मिला गांधी मैदान में झंडा फहराने का, लेकिन आज भी मैं मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, गुड्डा का बेटा बन के काम करूंगा। हर जाति के लोग कहते हैं खाली हाथ आपके यहाँ से ले जाते हैं, चाहे पहले की बात हो या अभी की बात हो। अब आप सुने होंगे, हम तो नहीं सुनते हैं। अब तो लोग ये कहता है कि सब यादव को सहित दिया संजय यादव, कोई पियक्कड़ नजर नहीं आ रहा, कोई लुक्कड़पनी नहीं कर रहा है। पहले जो पी खा करके अलबल करता था कहीं नजर नहीं आ रहा, वही संजय यादव है जो बोलता है करता है। हमने चुनाव के दरमियान बोल दिए तो वो लागू हो गया। नीतीश जी को लाइएगा जी, आ जाए तो चुनाव में पहले। ये हम कौन होते हैं तय करने वाला? ये तय लालू जी करेंगे, तेजस्वी जी करेंगे, मेरी औकात है। आप जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं वो चाहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। कौन नहीं चाहता? तो बोले उनका भतीजा है तो वो चाहेगा ही कि भाई हम अपने भतीजा का आशीर्वाद ही दें। आज हम भी अगर चले जाएंगे तो हम उनके साथ काम किए हैं, तो वो कुछ दे चाहे नहीं दे, आशीर्वाद ही तो देगा ना। हमको पैर छुएंगे, वो चचा है पैर छुएंगे तो देगा ही आशीर्वाद। इतना तो हक तो बनता है मेरा। तो उनको इच्छा है अगर आशीर्वाद देने का, उसको रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन संजय यादव पहुंचे हुए हैं भागलपुर 3 दिनों से। स्पेशल ब्रांच सीआईडी, बिहार सरकार, अब बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इनके बेटा और संजय यादव दोनों में अंतर है। बचपन की बात कीजिए तो इनका लड़का इनसे बहुत अलग है, खड़ा रहता है, बैठता ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ 3 दिनों से भाजपा के लोग देख रहा हूँ। और संजय यादव की पुरानी बात छोड़िए, नई बात अभी भोलेनाथ हो गई, उनको गुस्सा नहीं आता है। ये कहते हैं दूसरा व्यक्ति यदि कोई इंदिरा आवास के लिए आ रहा है, फलाना विकास के लिए आ रहा है, तभी गुस्सा आपको नहीं आता है। नहीं, क्यों गुस्सा आएगा? उसका अधिकार है, हक है, उसीलिए कि हमको बनाया है। फिर गुस्सा किस बात का? क्यों गुस्सा करें? कल जब हम वोट मांगने जाते हैं कितना गिड़गिड़ाते हैं, भाई तुम दो, तुम्हारा सेवा करेंगे। तो आज हमको जब बनाया उस लायक, तो काम करने के लिए बनाया है, सेवा करने के लिए बनाया। काम नहीं हो रहा है, 2 बात बोलेगा ही, वो तो बर्दाश्त करना है। बड़े बड़े नेता की नींद हराम कर दी आप। 3 दिन से आज जमे हुए हैं, क्या और कुछ मन में खिचड़ी तो नहीं पकड़ा? किस बात की खिचड़ी? हाँ, शहनवाज पूछा था कौन है भाई, कौन कर रहा है? अच्छा, शहनवाज जी भाई है। हाँ। उनको तो इधर आ जाना चाहिए। कहाँ वहाँ पड़ा हुआ, वहाँ कुछ थोड़े मिलने वाला उनको है। नहीं, अरे बड़े भाई है उनका। कई बड़े खुलासे किए हैं संजय यादव ने। कहा कि शहनवाज हुसैन भाई है, उधर कहा कुछ मिलने वाला है, और ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी का मन अभी भी है। तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। संजय यादव ने अपनी दबी जुबान से बहुत कुछ कहा है, लेकिन चुनाव में अब कुछ दिन बाकी है, देखिए कहाँ क्या होता है। लेकिन संजय यादव से अब चर्चा ज्यादा इनके बेटे की भागलपुर जिले में हो रही है। कहाँ से चुनाव लड़ाते हैं, केलगांव से या पिरपेती से, ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे भागलपुर से दीपक नौरंगी।